Yes students, now let's continue with the revision of unit 10, that is average, and I have done till part C. So now let's discuss part D of this worksheet. The temperature of a city in 5 days was 38.5 degrees Celsius, 41.2 degrees Celsius, 46.2 degrees Celsius, 31.4 डिग्री सेल्सियस एंड 37.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये 5 डेज के क्या है टेम्परेचर गिवन है आपको सिटी के, यानी कि जो वेदर फोरकास्टिंग होता है, ठीक है, जिसमें कि टेम्परेचर बताया जाता है कि आज का तापमान क्या होगा, ठीक है, वो कोल्ड होगा या फिर वो हॉट होगा, वार्म कैसा होगा वो, ठीक है। तो वो वाला टेम्परेचर यहाँ पे बताया गया है एक शहर का। सिटी मीन्स एक शहर, राइट। सो व्हाट वाज द एवरेज डेली टेम्परेचर, यानी कि जो एक दिन का जो टेम्परेचर रहेगा एवरेज वो कितना रहेगा वो आपको बताना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज जो हम फाइंड आउट करेंगे बच्चे वो ऑल द 5 डेज का निकालेंगे, ठीक है। हम डेली का तो निकालना है हमें, लेकिन सभी को ऐड करके, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 5, तो उनका टोटल हम क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे, राइट। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लुक एट इन द नोटबुक टोटल टेम्परेचर इन 5 डेज, ठीक है। जो टोटल टेम्परेचर रहेगा 5 डेज का वो आपको ये गिवन है। ये मैंने क्वेश्चन में से लिखा है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हमने ऐड करना है। एंड इफ वी ऐड आई विल गेट 0.5, दिस इज 4, दिस इज 9, यानी कि 194.5 डिग्री सेल्सियस ये आएगा। आप अपनी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप करके देखिए, आपका भी यही आना चाहिए 194.5 डिग्री सेल्सियस। टोटल कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 1 डे, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर मुझे निकालना है कि जो एवरेज है वो कितना रहेगा एक दिन का टेम्परेचर, हमें यहाँ पे निकालना है एक दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, वही सेम रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई द फॉर्मूला हेयर। इसको हमने डिवाइड करना है बाय 5, क्योंकि 5 डेज का है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 194.5 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन आपने शो भी करनी है। 194.5 यहाँ पे आएगा 5, so 19 is not divisible by 5, so I will write 3. 5 3s are 15, so what I will get, 9 minus 5 this is 4, and 1 minus 1 this is 0. So we will write the carry here which is 4, 44 बनता है। तो 44 भी जो है वो 5 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। So what we will do, we will divide it with 8, ठीक है। 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 8 जा 40, और माइनस करेंगे क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा। 4 minus 4 दिस इज 0। अब यहाँ पे देखिए बच्चे पॉइंट आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, ठीक है। मैं कैरी तो उतार सकती हूँ, ठीक है, कैरी तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, कोशेंट वाले पार्ट में डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कैरी ले रही हूँ वो आपका डेसिमल वाला पार्ट है। ये आपका होल नंबर पार्ट था, ठीक है, 38 वाला। इसके बाद जो मैं कैरी उतार रही हूँ वो आपका डेसिमल पार्ट है। तो मुझे कोशेंट में भी क्या करना पड़ेगा, कोशेंट में भी डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। 45 डिविजिबल है 5 पे एट 9, सो 5 9s are 45, माइनस करेंगे 0 0 आएगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर निकला है एवरेज, दिस इज 38.9 डिग्री सेल्सियस। I hope the question is clear to you. Now see the F part. F part is very much important. See the F part. In an office, 20 employees get a salary of rupees 1,250 each, and 10 employees get a salary of rupees 2,000 each. Find the average salary of an employee. आपको average salary find out करनी है। तो यहाँ पे जो ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में 20 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी कितनी है 1,250 ईच, यानी कि एक की सैलरी आपको गिवन है 1,250, लेकिन 20 एम्प्लॉयज की क्या होगी, अगर हम 20 को इस वाली सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी एम्प्लॉयज की सैलरी निकल आएगी। हमें सिर्फ एक की पता है, 20 एम्प्लॉय की हम खुद फाइंड आउट करेंगे बाय मल्टीप्लाई इट विद 20। एंड 10 एम्प्लॉयज गेट अ सैलरी, यानी कि जो 10 एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी ये है 2,000 ईच। तो एक की कितनी है 2,000,
10 की कितनी हो जाएगी, 10 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2000। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो हमें एवरेज सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। ठीक है, हम सैलरी हम टोटल निकाल देंगे। ठीक है, टोटल निकाल के हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। तो यहाँ पे एक तो 20 एम्प्लॉय है और एक यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज हैं, यानी कि 10 और 20 यहाँ पे मिलके क्या बन गए, ऐड होके 30 बन गए, है ना। तो 30 को हमने डिवाइड करना है जो टोटल सैलरी होगी। ठीक है, तो उसको बेटर समझने के लिए आप नोटबुक में देखिए, सैलरी ऑफ वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है दिस इज ₹1250। ठीक है, 1250 एंड सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉय, अगर मैं 20 एम्प्लॉय की बात करूं, उनकी सैलरी की बात करूं, सो व्हाट आई विल डू, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी ₹1250 को 20 के साथ। सो व्हाट आई विल गेट रुपीज, ये आपका सॉल्व करके आएगा 25,000। आप चेक कर लेना, इसका आंसर यही बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 25,000। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको गिवन है, एक एम्प्लॉय की जो सैलरी आपको गिवन है अगली वाली, वो गिवन है आपको ₹2,000 एंड सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉयज। ठीक है, जिनकी सैलरी 2,000 है वो वाले एम्प्लॉय की मैं बात कर रही हूँ, वो 10 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में आपको गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको 2 पार्ट में क्वेश्चन गिवन है। जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 2,000 है वो 10 एम्प्लॉयज हैं, राइट। सो सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉयज ₹2,000 multiplied with 10, so I will get ₹20,000। नाउ एवरेज सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, अगर एवरेज सैलरी की मैं बात करूं तो क्या होगा, इन दोनों सैलरीज को मैं ऐड करूंगी एंड आई विल डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि टोटल कितने एम्प्लॉय बन रहे हैं यहाँ पे, 20 + 10 दिस बिकम 30, है ना। तो यहाँ पे 25,000 + 20,000 डिवाइडेड बाय 30। सो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ, दिस बिकम 45,000 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पर भी 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 5 के साथ जाएगा, तो ये बन गया 15, 3 5 ज़ा 15 और ये 0 0 एज इट इज लग जाएगी। सो दिस बिकम ₹1,500। So this is the average salary of an employee, right?